नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपांकर चुग एंड आई एम हियर टुडे टू ब्रिंग यू टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ वेट लॉस डाइट प्लान। जी हाँ, अब तक हम लोगों ने 4 एपिसोड देख लिए हैं। पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि इन चारों एपिसोड्स के बाद 5वां एपिसोड उतनी स्पीड से नहीं आ पाया। जनरली हम जब वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो हमारा एक टाइम शेड्यूल होता है। इफ़ आई एम अपलोडिंग इन फर्स्ट वीक, फिर उसके बाद वो सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में आना चाहिए। बट इस वक्त तकरीबन 2.5 या 3 हफ्ते हो चुके हैं जब मैंने वीडियो को मैं दोबारा से बना रहा हूँ। एनीवेज, व्हाट इज़ डन इज़ डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड नंबर 5। आज हम बात करने वाले हैं एक मिथ के बारे में जिसको मैं अभी के अभी दूर कर दूंगा। इसके अंदर आपको एक चीज़ ज़रूर पता लग जाएगी कि आज तक जो आप सोचते आए हैं, बहुत सारे लोग कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस के साथ जब वो वेट लॉस कर रहे होते हैं दैट ये चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, या ये खाने से हमारा वज़न ज़्यादा हो जाता है, या ये कम कर देंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे चपाती और राइस के बारे में, और राइस और ब्राउन राइस के बारे में। सॉरी, उंगली बढ़ना जाइएगा, ठीक है। सो हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। लेट्स डू अ कंपैरिजन एंड लेट्स सी विच इज़ मोर हेल्दियर एंड लेट्स सी कि क्या ये जो ब्राउन राइस का कॉन्सेप्ट है वो सच में ज़रूरी है। या आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे हमें रोटी कम कर देनी चाहिए। लेट्स स्टॉप ईटिंग टू मच ऑफ चपातीज़, बिकॉज चपाती जो होती है वो ज़्यादा खाने वाले मोटे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा शरीर हैवी रहता है, ये होता है वो होता है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट चपाती इज़। जो इंडियन ब्रेड है व्हाट एग्जैक्टली डज इट कंटेन। इंडियन ब्रेड जो है वो होल व्हीट फ्लावर से बना होता है। यानी होल व्हीट फ्लावर का मतलब जानते हैं क्या? आटा। यानी कि गेहूं के जो दाने हैं उनको ग्रेन करके जो आपका आटा नॉर्मल बनता है, ये उसी से बना होता है। कई बार आपने कभी पढ़ा या सुना है कि आटा जो है वो या गेहूं जो है वो ख़राब है। चलिए मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी सी यूजेज बताता हूँ। रोटी का जो जीआई इंडेक्स होता है वो लो होता है। यानी जो कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कुछ, सभी नहीं, नॉट हाई डायबिटिक, एटलीस्ट जो नॉर्मल जिनका थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा रेज होता है, ये लोग, वो भी लोग खा सकते हैं। और जिनको कैलोरीज अपनी कम करनी हो, जिनको अपनी कैलोरीज के अंदर डेफिसिट भी लाना हो थोड़ा सा, वो लोग भी खा सकते हैं। ये हाई कैलोरी फूड में नहीं आता है। अगर आप एक नॉर्मल एक चपाती को अगर आप देखें तो दिस चपाती कंटेन्स हार्डली 104 कैलोरीज एक चपाती के अंदर। यानी अगर आप 2 या 3 चपाती खाते हैं तो आप 200 से 300 कैलोरीज उसमें लेते हैं। और अगर आप सब्ज़ी भी ले लेते हैं साथ में, लेट्स से कोई भी आपने सब्ज़ी खा ली, उसका आप 200 कैलोरीज ऐड कर लीजिए। चलिए आपने मान लीजिए 3 रोटी के साथ 200 कैलोरीज के खा लिया, यानी 500 550 कैलोरीज आपने ले ली। ये आपका एक टाइम का हो गया। अगर आप नॉर्मल अडल्ट हैं और आपकी 2000 कैलोरीज की बॉडी की डिमांड है तो आपने 500 कैलोरीज ही तो लिए हैं यार। दैट्स व्हाट यू नीड फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी को चलाने के लिए अब तक वो इतनी यूज़ कर ही रही हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो उन्हीं रोटियों में से आप उनको कम ज़रूर कर सकते हैं, मगर देयर इज़ नथिंग रिटन कि रोटियां खाने से आपका मोटापा बढ़ता है। इट नेवर हैपन्स। रोटी यानी कि चपाती इज़ हाई इन फाइबर। इट हैज़ अराउंड 2.5 grams of protein, that's around 5%. It also has 15.7 grams of carbohydrate, that is around 3.7 grams. के अलावा कई सारे vitamins and minerals का इसमें मिक्सचर होता है। So यानी कि रोटी के अंदर ऐसा कुछ भी कंपोनेंट नहीं है जहाँ पे आप ये कह सकें रोटी आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगी। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि रोटी आपको मोटा करती है। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोटी जो है 104 कैलोरीज देती हैं। यही अगर आप एक बाउल राइस खा लेते हैं, दैट्स गिव यू समवेयर अराउंड मोर देन 200 कैलोरीज, समवेयर 250-260 कैलोरीज। 1 बाउल राइस का मतलब आप जानते हैं, जो राइस होता है वो जल्दी आपका पेट भी भर देता है। तो वो एक बाउल राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब वो आप खाने लगते हैं। तो रोटी अगर आप 2 भी खा लेते हैं तो भी आप 200 कैलोरीज ही लेते हैं। एक बाउल राइस स्टिल गिव्स यू 242 कैलोरीज। इसके अलावा जो फाइबर होता है उसका कंटेंट भी इसमें रोटी से कम होता है। इट्स अराउंड 0.5 to 0.6 ग्राम्स। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इट्स ओवरशॉट, इट्स अराउंड 53 ग्राम्स। प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, अराउंड 4.4 ग्राम्स। इट्स कोलेस्ट्रॉल फ्री, इट्स फैट फ्री, इट्स शुगर फ्री, इट्स ग्लूटेन फ्री। रोटी ग्लूटेन है लेकिन ये ग्लूटेन नहीं है। तो जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है वो लोग चावल खा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ चावल और रोटी के कंपैरिजन के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। चलिए मैं मानता हूँ कैलोरीज ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन क्या इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को अनदेखा किया जा सकता है? यानी वो लोग जो पतले हैं या वो लोग जो नॉर्मल हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा ओवरशॉट नहीं है, उनको न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए चावल ज़रूर खाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं मैंने जो देखा है जो बताते हैं दैट दे हैड बीन टेकिंग राइस एंड इवन आफ्टर दैट दे आर फिट, दे हैव बॉडी, दे हैव एब्स, सब कुछ है, चावल भी खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 8-8 साल तक चावल नहीं खाए एंड दे आर सेइंग दैट वी आर फिट बिकॉज वी हैव बीन नॉट बीन ईटिंग राइस सिंस लॉन्ग।
सो ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि अगर आप राइस खाना छोड़ देंगे तो आपका ओवरऑल पूरा का पूरा डाइट ही चेंज हो जाएगा या फिर आप पूरा पूरा वेट कन्वर्जन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट येस, राइस खाने के साथ साथ ये बात ज़रूर होती है कि आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज ज़रूर आ जाती हैं इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट विद द चपाती। इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि चपाती जो है उसका डाइजेशन स्लो है और जो आपके राइस होते हैं वो बहुत ईजिली और जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। उस वक्त के लिए तो वो आपको फुलनेस ज़्यादा देते हैं मगर क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस क्विक डाइजेशन की वजह से वो आपको दोबारा से एपेटाइट इंक्रीज कर देते हैं, आपको दोबारा भूख लगने लग जाती है। और यही अगर आप चपाती को देखें, इट कीप्स यू फुल। मैं साथ साथ कंपैरेटिव देता जाऊंगा, एक कंपैरिजन कि राइस के अंदर जो आपको मिलता है और चपाती के अंदर क्या मिलता है। तो अगर हम कैलोरीज को मेंशन करें तो वो इक्वल नंबर ऑफ कैलोरीज ही मिलती हैं। जो राइस है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दी चपाती। देखिए, अगर हम 100 ग्राम ईच ले लें, 100 ग्राम चपाती और 100 ग्राम वीट से बनी हुई, वीट फ्लोर से बनी हुई रोटी, तो उसमें जो कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम मिनरल्स में देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंशिएशंस इन द मिनरल। रोटी विल कंटेन 193.3% मोर आयरन, 240% मोर कैल्शियम, 1131% मोर पोटेशियम, 1100% मोर मैग्नीशियम, also contains more copper and more zinc, somewhere around more than 700% than what it is in rice। बस राइस के अंदर जो है अमाउंट ऑफ सोडियम जो होता है वो 50% लेस होता है एज कम्पेयर टू दी चपाती। अगर आप वाइटामिन की बात करें, फोलिक एसिड जो कि विटामिन B9 कहा जाता है वो ज़्यादा कंटेंट में होता है। और यही अगर बात करें रोटी की तो उसके अंदर B1, B2, B3, B5 एंड B6 सभी तरह के जो विटामिन हैं इनकी बहुत हाई परसेंटेज होती है, समवेयर फ्रॉम 150% मोर टू 850% मोर। तो इमेजिन कर सकते हैं कि विटामिन्स के अंदर भी रोटी में ज़्यादा विटामिन्स रहते हैं। तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अगर आप 300 ग्राम की दिन में राइस खा लें और 300 ग्राम का ही अगर आप चपाती खा लें तो क्या फ़र्क हो सकता है। अगर आप 300 ग्राम्स राइस खा रहे हैं तो समवेयर अराउंड 16% ऑफ प्रोटीन, 28% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1% ऑफ फैट यू विल गेट, बिकॉज ये लो फैट होता है, फैट फ्री या लो फैट कहा जाता है चावल को। यही अगर आप बात करते हैं चपाती के बारे में तो देखिए, चपाती अगर आप 300 ग्राम खा लें तो 82% ऑफ प्रोटीन आपका डन है, 71% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपका डन है और 11% ऑफ फैट आपका कंप्लीटली डन है। मतलब इतना तो आप रोटी 300 ग्राम्स खाने से कर सकते हैं। देखिए, ये जो कंपैरिजन है इसमें आपको लग रहा होगा कि रोटी विनर है। ऑफ कोर्स विनर है, मगर किस एक्सटेंट पे? ये उस एक्सटेंट पे जहाँ पर कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। अगर आप विटामिन्स को देखें तो देखिए, मानता हूँ कि 5 विटामिन्स उसमें भी हैं लेकिन उसमें फोलिक एसिड ज़्यादा है, फोलिक एसिड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर। तो यानी कि इसमें विटामिन्स के अंदर कोई स्पेसिफिक विनर नहीं रहेगा। बट येस, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की देखी जाए तो रोटी के अंदर कुछ ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप फैट की बारे में बात करें, सोडियम के बारे में बात करें तो उसका कंटेंट इसके अंदर कम होता है राइस के अंदर। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी जगह पर एक विनर्स हैं अपनी खुद की कैटेगरी में। अगर आप मेरे से पूछें कि आप रोटी या चावल में से क्या खाना पसंद करेंगे, अगर मैं वेट लॉस की डाइट में जाना चाहता हूँ तो यार मैं चावल को कम प्रेफर करना पसंद करूँगा। रीज़न इज़, ये मेरा पर्सनल मानना है, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर पीपल हु व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे से। माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड माय पर्सनल वैल्यू गोज टूवर्ड्स रोटी। मैं शुरू से रोटी ज़्यादा खाता रहा हूँ और मुझे रोटी से खाने से मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा फैट ज़्यादा आ गया है। हाँ, अगर रोटी की जगह मैं चावल खाना चाहता हूँ तो मैं चावल भी खा लेता हूँ। डाइजेशन कैसे आपका इंप्रूव होता है? यार अपना एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी कैलोरीज जितनी आपने इनटेक करी हैं, अगर आप उसको नॉट ऑल द कैलोरीज बट अ गुड अमाउंट ऑफ कैलोरी यू हैव टू बर्न ऑल्सो। लेट्स से अगर आपकी बॉडी कहती है कि आपको वेट लॉस के लिए 1500 कैलोरीज चाहिए, सिंपल कैलकुलेटर जो मैं हर बार बताता हूँ, 2000 कैलोरीज अपने खा ली हैं तो दिन की आप ये सोचो 500 कैलोरीज कैसे बर्न करोगे। क्या 500 कैलोरीज बर्न हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। बहुत एग्रेसिव आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिमिंग करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी। वो देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, रनिंग करना है या व्हाटएवर सूट्स योर बॉडी, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी कैलोरी इनटेक। अब कैलोरी को आपको देखना पड़ेगा कि कैलोरीज आपको कैसे मेंटेन करनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आप अपनी डाइट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि whether you want to choose रोटी और you want to choose राइस। नाउ we'll talk about राइस वर्सेस ब्राउन राइस। तो देखिए, छोटी सी बात, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्राउन राइस के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बताऊं तो ये 1 कप अगर आप ले लो राइस, दोनों 1-1 कप ले लो, तो जो ब्राउन राइस होगा वो 49 या 48 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट देगा। ये जो वाइट राइस है आपका, जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं, वो 53 ग्राम देगा। बस फाइबर ज़्यादा होने की वजह से, देखो होल व्हीट है वो,
ठीक है, उसमें फ़र्क होता है। होल व्हीट वाला जो होता है वो आपके अंदर अच्छा फाइबर कंटेंट होता है उसके अंदर, राइट। तो डाइजेशन में हेल्प करेगा आपका और थोड़ा सटाइटी ज़्यादा देगा, राइट। उसमें उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके मेगा मार्ट में, रिलायंस में जाके अरे मुझे ब्राउन राइस ही चाहिए, घर में जाके माँ बाप को परेशान करने लग जाओ, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल राइस भी खाओगे तो कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, फाइबर इज़ इंपॉर्टेंट, बट आप फाइबर और भी जगह से ले सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाई फाइबर के चक्कर में पूरी दुनिया भर की सारी डाइट को चेंज करके हर चीज़ के अंदर फाइबर घुसेड़ दो, ऐसा नहीं होता है, राइट। यू हैव टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ योर लाइफ। सो गाइस, रोटी, चावल, भूरे चावल, आपको कुछ भी खाना हो आप खा सकते हैं, मगर मैंने आपको मिथ आपका ब्रेक कर दिया है। रोटी खाने से किसी का भी वज़न नहीं बढ़ता। मगर अब मैं आपको यही बता दूं साथ साथ, अगर आपको डेली डाइट के अंदर आपकी बॉडी सिर्फ 1800 कैलोरीज मांग रही है एंड यू थिंक कि आप रोज़ 20 रोटी खा रहे हो या 15 रोटियां खा रहे हो, यानी तकरीबन 1700-1800 कैलोरीज तो आप रोटियों से ही ले रहे हो, तो उसके अलावा जो भाई आप सब्ज़ी लोगे उसमें भी तो कैलोरीज होंगी ना। जो बिस्किट खाओगे, चाय पियोगे और छोटा मोटा कुछ और लोगे, उसमें भी एडेड कैलोरीज आप ले रहे होगे। सो दैट्स हाउ योर ब्रेन शुड वर्क, राइट। आपको समझना होगा कि इतनी सारी रोटियां खाओगे तो आपका जो बॉडी, आपका जो गोल है कम करने के लिए वेट, वो पूरा कम नहीं हो पाएगा। So that's how you'll have to make sure that you are not taking too much of it. Now guys, I would like to take your leave. मैं चाहता तो शुरुआत में बोल सकता था कि यार प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को खुद ही कर देते हो, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल बी कमिंग बैक सून, आई एम श्योर, होपफुली आई विल, एंड विल कम विद एपिसोड नंबर 6 and give you one more tip, better tip, which will help you to reduce your weight or at least keep your weight balanced so that you don't look bad. कपड़े अच्छे लगें, जो भी कपड़े पहनो बहुत अच्छा लगे, बढ़िया लगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं एक इंसान को या तो मैं अपने वीडियो में लेकर आऊँ, या फिर आई मेक श्योर कि मैं उनसे एक जूम वीडियो कॉल करके या 1-to-1 पर्सनल डिस्कशन करके इस वीडियो में इंक्लूड करूँ एंड विल आस्क देम हाउ इट चेंज देयर लाइफ। Thank you so much for tuning in. I would request you to kindly like, share, subscribe and comment. How did you like this video? If you didn't like anything, let me know. If there are any contradictions in calories, there would be, because हर अलग-अलग वेबसाइट पे, हर अलग-अलग एप्लीकेशन पे अलग-अलग कैलोरीज दिखाई जाती हैं, बट इट्स ओके। एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है कि कैलोरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। और अगर आपको लगता है आपको कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं, and if you really feel that you want to ask anything regarding your diet or any medical things you want to talk about, I'm open to discussion. I'm open on this, and we'll talk at length about a lot of things. You can DM me. You have in description the links of all the previous episodes, 4 episodes, as well as my Instagram and Facebook. Please do follow me. Follow का मतलब सब्सक्राइब कर लो या फिर मेरे फ्रेंड बन जाओ। Thank you guys tuning out. My name is Dipankar Chog and I'll see you soon.